सो हेलो एवरीवन। सो गाइस चलिए अब हम लोग सबसे लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके बुक का। समझ में आ गया? ओके तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर ना प्यारे बच्चों पूरा ओवरहेड्स का ना पूरे के पूरे जितने भी आपके पार्ट्स है सारे के सारे पार्ट्स इसके अंदर आ जाएंगे। मतलब आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है, उसके बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसके बाद ओवरहेड रेट आपको कैलकुलेट करना, उसके बाद प्रोडक्ट के अंदर ओवरहेड कैसे चार्ज करते हो वो भी आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो देखिए अगर मैं बात करूं क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ओके तो देखिए सुपर क्लास कंपनी लिमिटेड हैज अ 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कितने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट? 3। ओके एक्स वाई जेड कितने रे बच्चा लोग? 3। एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट है ए एंड बी। द फॉलोइंग एस्टिमेटेड फिगर फॉर द सर्टेन पीरियड हैव बीन मेड अवेलेबल। ओके तो ध्यान से देखना, नजर हटी दुर्घटना घटी फिर बाद में बोलना मत मेरे प्यारे बच्चों। ये सारे के सारे क्या है बच्चे? खर्चे हैं। ये एक्सपेंस है जो कि ओवरहेड्स वाले खर्चे। ओके अब उसके बाद बोल रहा है कि कुछ बेसिस दिए हुए हैं, ये बेसिस के अंदर हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है जो कि ऑलरेडी आपने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किया होगा। अब उसके बाद बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना, एक्सपेंसेस ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट ए एंड बी आर टू बी अलोकेटेड एज फॉलोज। याद रखना एक्स वाई जेड ए एंड बी दिया हुआ है। ए जो है डिपार्टमेंट ए वो एक्स को 20% की सर्विस देता है, वाई को 30% की सर्विस देता है, जेड को 40% की सर्विस देता है और बी को 10% की सर्विस देता है। कौन? ए। ऐसे बी जो है वो एक्स को 40% की सर्विस देता है, वाई को 20% की सर्विस देता है, जेड को 30% की सर्विस देता है और ए को 10% की सर्विस देता है। ओके अब जब आप सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, जब आप सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स करोगे तो 99% बच्चे यही गलती करके आएंगे, ए और बी में भी बांटेंगे। ओके तो इसके पीछे का रीजन आपको नहीं पता क्या है, मैं आपको बताता हूं। ओके याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, आपके ना सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में ओवरहेड को बांटने के लिए, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में ओवरहेड को बांटने के लिए बहुत सारे मेथड है, वो मेथड आपको नहीं पता है। तो उसमें से एक मेथड है कि आपको जो ये है, अगर ए किसी और भी सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस देता है, जैसे ए बी को भी सर्विस दे रहा है, बी भी तो सर्विस डिपार्टमेंट है, अगर कोई सर्विस डिपार्टमेंट किसी सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस देता है तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में इसे इग्नोर कर देंगे और बी वाला भी किसी सर्विस डिपार्टमेंट को देगा तो इसको भी इग्नोर कर देंगे। ये याद रहेगा क्या सबको? तो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए जब मैंने बेसिक लेक्चर बताया था तभी मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों दिख रहा है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। थोड़ा ध्यान से देखना, मैंने हमेशा बताया मेथड ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 3 मेथड है मोस्टली, एक है डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, एक है स्टेप रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड और एक है रेसिप्रोकल मेथड। बट आपके टीवाई बीकॉम में मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन है डायरेक्ट वाला, ना इसके ऊपर है ना इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है। समझ में आ गया क्या? ओके याद रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। ओके चलिए देखिए यहाँ पे आप मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए टोटल 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, दूसरा स्टेप रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड थर्ड है रेसिप्रोकल मेथड, जिसके अंदर एक है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और एक ट्रायल एंड एरर मेथड, जो कि ये आप लोगों को नहीं है। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का एक क्वेश्चन आपके बुक में है तो वो भी मैं करवा दूंगा। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड का अगर एक क्वेश्चन है मैं आपको ये भी करवा दूंगा। बट अभी याद रखना सबसे पहला डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या बोलता है, थोड़ा ध्यान देना। ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है ना इसी के ऊपर है। डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या बोलता है, अगर आपका पास कोई सर्विस डिपार्टमेंट है पी एंड क्यू, ये दोनों सर्विस डिपार्टमेंट है। ओके इन दोनों के खर्चों को आप डायरेक्टली एक्स एंड वाई में बांट देना। अगर इन केस अगर आपका कोई सर्विस डिपार्टमेंट पी एंड क्यू, अगर ये एक दूसरे को डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड में, अगर पी एंड क्यू सर्विस डिपार्टमेंट की बात करो, दोनों सर्विस डिपार्टमेंट है, अगर पी एंड क्यू अपने में एक दूसरे को सर्विस देते हैं तो डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड में उसे कट कर देते। जैसे कि देखिए यहाँ पे पी ने क्यू को 100 आवर्स की सर्विस दे रहा है और जो क्यू है वो पी को 200 आवर्स की सर्विस दे रहा है। अगर डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड में ये होता है कि अगर कोई सर्विस डिपार्टमेंट किसी और सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस देता है तो उसे इग्नोर कर देते, उसको लेते नहीं है। ओके तो इसके पीछे का रीजन यही है मेरे प्यारे बच्चों। वहां पे 10% नहीं लिया गया तो आप लोगों को बहुत सारा डाउट आता है माइंड में कि ये इन्होंने किया कैसे। समझ में आ गया क्या? तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जिसके वजह से प्यारे बच्चों यहाँ पे ये और ये नहीं लेंगे। अब जो भी खर्चा होगा ए एंड बी का वो इन दोनों में, मतलब इन तीनों में बटेगा। जो भी खर्चा होगा ए एंड बी का वो इन तीनों में बटेगा। याद रहेगा एक्स वाई जेड में बटेगा
ओके, अब इनका रेशियो निकाला जाएगा, परसेंटेज नहीं, ये 2 ये 3 और ये 4 हो जाएगा, 2:3:4 के रेशियो में बांट देना। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आया तो डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या बोलता है? ओके, यहां तक सबको समझ में आया? चलो अब मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, चलो अब यहाँ पे देखिए आगे क्या बोला, द एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ए एंड बी आर टू बी एलोकेटेड एज फॉलोज। अब जो ए डिपार्टमेंट है, मतलब कि ये जो सर्विस डिपार्टमेंट ए वाला है, वो एक्स को भी सर्विस दे रहा है, वाई को भी सर्विस दे रहा है, जेड को भी सर्विस दे रहा है एंड बी को भी सर्विस दे रहा है। देखो मतलब एक सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस तो दे रहा है, उसके साथ साथ एक सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विस दे रहा है ये। ओके, ऐसे बी वाला जो है सर्विस डिपार्टमेंट, वो भी एक्स को दे रहा है, वाई को दे रहा है, जेड को दे रहा है और ए को भी दे रहा है। ओके, ए को भी दे रहा है। अब 99% बच्चों से गलतियां होती है कि वो ए एंड बी को भी इन 10 और इन 10 में बांट देते, बल्कि ये नहीं होगा प्यारे बच्चों। ओके, याद रखना जब भी कोई सर्विस डिपार्टमेंट किसी और सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस देता है तो उसे हम लोग इग्नोर कर देते हैं, इसे बोलते हैं डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या बोलता है, अगर कोई सर्विस डिपार्टमेंट किसी और सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस देगा तो उसे हम इग्नोर करेंगे, हम खाली और खाली किसका लेते हैं, जो सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देगा वही लेंगे। ये कौन सा मेथड बोलता है, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब सर क्वेश्चन में कहीं पे भी तो नहीं लिखा डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, तो आप कैसे मान लिए कि ये डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड का है? तो अगर आपके क्वेश्चन में नहीं लिखा है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको 100% यही मानना है कि ये डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड का। ओके, आप लोगों को मैं बता देता हूं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन को, ओके, कितने मेथड है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे बेसिक लेक्चर में मेथड ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सबसे पहला डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, दूसरा स्टेप रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, थर्ड है रेसिप्रोकल मेथड जिसके अंदर साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड आता है, रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड आता है एंड ट्रायल एंड एरर मेथड आता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहला डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या होता है, देखिए जैसे P का खर्चा और Q का खर्चा दिख रहा है, P का खर्चा है 8,000 रुपए का, Q का खर्चा है 3,000 रुपए का। तो P ने X एंड Y को खाली सर्विस दिया 400 घंटे और 200 घंटे, तो ये 8,000 रुपए जो है 4:2 के रेशियो में बांट दीजिएगा X एंड Y में, बिकॉज इन दोनों एक दूसरे को सर्विस नहीं दे रहे। जैसे Q का खर्चा जो 3,000 रुपए का है, तो Q जो है X एंड Y को 100 आवर्स एंड 200 के आवर्स सर्विस दे रहा है, तो 3,000 का खर्चा 1:2 के रेशियो में बांट दो। बट इन केस एक और मेथड उसी के अंदर देखिए टाइप है, अगर कोई सर्विस डिपार्टमेंट P एंड Q है, देखिए ये भी, तो P जो है वो X, Y और Q को भी सर्विस दे रहा है। मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे, देखिए देखिए यहां पे, ओके, देखो सेम अभी का जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही है, अभी का जो क्वेश्चन है सेम ऐसे ही है। तो देखिए जो P डिपार्टमेंट है सर्विस वाला, वो P जो है वो X को भी सर्विस दे रहा है, Y को भी सर्विस दे रहा है और Q को भी सर्विस दे रहा है। सेम ऐसी Q जो है वो X को भी सर्विस दे रहा है, Y को भी सर्विस दे रहा है एंड P को भी सर्विस देता है। तो अगर मैं बोलूँ तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में कोई भी सर्विस डिपार्टमेंट किसी भी सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं देगा, अगर देता होगा तो उसे इग्नोर कर देते। तो सेम अगर मैं बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, कट कर देंगे, इसको भी कट कर देंगे। अब जो P का 8,000 रुपए का खर्चा है वो 4:2 में बटेगा और जो Q का 3,000 रुपए का खर्चा है वो 100:200 में बटेगा, मतलब 1:2 के रेशियो में बांट दीजिएगा। मतलब समझ में आ गया? तो सेम इस क्वेश्चन में भी यही होगा प्यारे बच्चों। अगर A जो है वो B को भी सर्विस दे रहा है, देखो A जो है वो B को भी सर्विस दे रहा है, जो B है वो A को भी सर्विस दे रहा है, मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये और ये कट हो जाएगा। अब ये कट हो जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों 20%, 30% एंड 40% में मत बांटना, यहाँ पे रेशियो चलेगा फिर। ओके, ये हो जाएगा 2, 3 एंड 4, 2:3:4 के रेशियो में बांटना, परसेंटेज में बांटोगे तो आंसर रॉन्ग आएगा, ये याद रखना। सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 4:2:3 के रेशियो में बांट देना। समझ में आ गया क्या? ये था इसका डिटेल डिस्कशन जो आपको कोई बताएगा नहीं, और आप लोग बुक में देख के सर ये रॉन्ग हो रहा है, ये सर रॉन्ग हो रहा है, मतलब इन्होंने रॉन्ग किया, इन्होंने ये नहीं लिया क्या सर, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, वो राइट है। समझ में आया क्या? चलो देखते फटाफट करते। आगे बोला आगे क्या बोला, ध्यान से देखना। You are required to calculate the overhead absorption rate per hour in respect of the 3 production. ओके, हम लोग को क्या निकालना है, एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर निकाल के देना है। ओके, डिपार्टमेंट का, तीनों डिपार्टमेंट का, ओके, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। एंड व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट, बताइए क्या होगा। एन आर्टिकल मतलब एक आर्टिकल की टोटल कॉस्ट क्या आ रही है, जिसमें मटेरियल की कॉस्ट लग रही है उसको बनाने के लिए 80 रुपया, डायरेक्ट लेबर ले रहा है 40 रुपया ले रहा है, और वो पास हो रही है XYZ 3 जगह से, जिसमें 2 घंटा लगता है, 3 घंटा लगता है और 4 घंटा लगता है।
तो आप बताइए ओवरहेड टोटल कितना आएगा एंड टोटल कॉस्ट बताइए उसकी कितनी आएगी। कुछ नहीं है बच्चा, सिंपल है। सबसे पहला अब मैं बताओ, सबसे पहला अगर मैं ये पूरे बॉक्स को पढ़ूँ, ये बॉक्स के अंदर सबसे पहला हम लोग को क्या देखना होता है बोलो बच्चे लोग। इस बॉक्स के अंदर सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ता है कि कहीं पे भी डायरेक्ट वेजेस या इनडायरेक्ट वेजेस, सॉरी डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट मटेरियल हमारे क्वेश्चन में है। अगर डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट वेजेस हमारे क्वेश्चन में होगा तो सिर्फ और सर्विस डिपार्टमेंट का लेना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नहीं लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए पूरे टेबल में डायरेक्ट वेजेस दिखाई दे रहा है, जिसमें से 6,000, 4,000, 6,000, 3,000 और 1,000 है। तो सबसे पहला खर्चा लेंगे डायरेक्ट वेजेस का। किसका लेंगे? डायरेक्ट वेजेस। तो चलिए यहाँ पे लिखिए डायरेक्ट वेजेस। और ये गिवन है। ओके, सिर्फ किसका लेना है सर? सर हम लोग को लेना है सर्विस डिपार्टमेंट का। 3,000 और 1,000 टोटल मिला के 4,000 हो जाएगा। 1 मिनट। चलिए देखिए डायरेक्ट वेजेस टोटल मिला के कितना हो जाएगा सर? 4,000। अब सर एक्स में नहीं लेना है, वाई में नहीं लेना है, जेड में नहीं लेना है। ओके, यहाँ पे लेना है 3,000 और यहाँ पे लेना है 1,000। क्या ये बात सबको समझ में आ गया क्या? चलिए डायरेक्ट वेजेस के बाद अब जो जो खर्चे हैं वो खर्चों को बांटना है। ओके, अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ, सबसे पहला रेंट एंड रेट्स 10,000 रुपये। ये किस पे जाएगा? यहाँ पे चेक करो सर, ये जाएगा फ्लोर एरिया पे। किस पे जाएगा? फ्लोर एरिया पे। तो सबसे पहले लिखेंगे रेंट, ये जाएगा यहाँ पे गिवन लिख दो। ओके, ये जाएगा रेंट फ्लोर एरिया। चलिए फ्लोर एरिया देखिए क्या है सर, 2,000, 250, 3,000, 2,000 और 500। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे को बताओ, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से। ओके, इतना कट हो जाएगा। अब मेरे को बताओ कितना हो जाएगा सर? देखिए 20, 25 5 के टेबल में चला जाएगा। 5 1 जा, 5 4 जा, 5 6 जा, 5 5 जा, 5 4 जा। तो क्या आ गया? 4:5:6:4:1 के रेशियो में बांट दीजिए। कितना खर्चा है सर? 10,000 रुपये का। 10,000 रुपये को बांटिए। तो चलिए प्यारे बच्चों बांटो फटाफट। एलसी सबके पास है, चलो बांटो। 10,000 डिवाइड बाय 4 + 5 + 6 + 4 + 1 तो 20 हो रहा है। तो 10,000 डिवाइड बाय 20 इंटू 4 कर दीजिए सर, ये आ रहा है 2,000। एक्स में जाएगा 2,000। 5 इक्वल टू कीजिए सर 2,500। सर 6 इक्वल टू कीजिए सर 3,000। सर 4 इक्वल टू कीजिए सर 2,000 और 1 इक्वल टू कीजिए सर 500। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? क्या मेरा रेंट हो गया? उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है जो 1,200 रुपये का, ये जाता है नंबर ऑफ लाइट पॉइंट जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट कर दीजिए, यहाँ पे सब जीरो कट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट खर्चा जो है LIGSTING लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। चलिए इलेक्ट्रिसिटी कितने का है सर? टोटल 1,200 रुपये का है। ये जाएगा सर नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स। ओके, लाइट पॉइंट्स। चलिए क्या है सर? 2:3:4:2 के रेशियो में बांट देना है। तो चलिए प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहला 1,200 ले लिया है। उसके बाद सबको टोटल कर लो सर, 2 + 3 + 4 + 2 + 1 सर 12 आ रहा है। तो सर 1,200 डिवाइड बाय 12 इंटू 2 करते हो तो सर 200 आएगा। यहाँ पे 3 करते हो तो सर 300 हो जाएगा। 4 करते हो तो सर 400 हो जाएगा। अगर 2 करते हो तो सर 200 हो जाएगा और 1 करते हो तो 100 हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गया क्या? सर लाइटिंग का भी हो गया। उसके बाद इनडायरेक्ट वेजेस, मेरे प्यारे बच्चों बताओ इनडायरेक्ट वेजेस किस पे जाता है सर? डायरेक्ट वेजेस पे जाता है। ओके, तो डायरेक्ट वेजेस पे बांट दीजिए सर, यहाँ से 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो। तो चलिए अब लिखिए इनडायरेक्ट वेजेस प्यारे बच्चों, इनडायरेक्ट वेजेस। चलिए ये किस पे जाएगा सर? डायरेक्ट वेजेस पे।
तो रेशियो क्या हो जाएगा सर 6:4:6:3:1, इसका टोटल कर लीजिए सर। 6+4+6+3+1 सर 20 आ रहा है। अब इसका बताइए कितना है सर इनडायरेक्ट वेजेस से 3,000 रुपये का। तो टोटल कॉलम में 3,000 रुपये लिख दीजिए। चलिए बांटिए इसको सर। 3,000 डिवाइड बाई 20 इंटू 6 सर ये आ रहा है 900। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 4 करोगे तो 600, यहाँ पे 6 करोगे फिर से 900, 3 करोगे सर 450, और मेरे प्यारे बच्चों 1 करोगे तो कितना आएगा सर 150। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? बोलो हाँ सर, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब मेरे प्यारे बच्चों इनडायरेक्ट वेजेस के बाद क्या है सर पावर। अब पावर किसके ऊपर जाएगा सर? हॉर्स पावर पे। ओके, हॉर्स पावर ऑफ मशीन। चलिए यहाँ पे देखिए सर, 1 0 यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे, समझ में आया? तो चलिए तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे पावर, ये जाता है हॉर्स पावर। ओके, हॉर्स पावर तो सर क्या है सर 12:6:10:2 के रेशियो में। कितना है सर पावर का खर्चा? देखिए यहाँ पे सर पावर का खर्चा देखा जाए तो पावर का खर्चा है मेरे प्यारे बच्चों सर, पावर का खर्चा यहाँ पे 3,000 रुपया। कितना है? 3,000 रुपया। तो चलिए यहाँ पे लिखिए 3,000 रुपया। चलिए कितना हो जाएगा सर 12+6+10+2 30। 3,000 डिवाइड बाई 30 इंटू 12 करते हो तो सर ये आएगा 1,200। ओके, 6 करते हो तो 600, 10 करते हो तो 1,000 और 2 करते हो तो सर 200। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? प्यारे बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, ये बात सबको समझ में आ गया? बोलो हाँ सर। चलिए पावर के बाद क्या है सर डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, ये जाता है कॉस्ट ऑफ मशीनरी पे जाएगा। ओके, तो प्यारे बच्चों 3 0 यहाँ से, 3 0 यहाँ से, 3 0 यहाँ से, 3 0 यहाँ से, 3 0 यहाँ से। ओके, अगर चाहिए तो देखिए और भी छोटा कर सकते हो, बट अगर आपको आता है तो करिए, अदरवाइज रहने दीजिए। यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो देखिए 2 1 जा, 2 1 जा, ओके 2 20 जा, 2 16 जा, 2 12 जा। समझ में आया? तो यहाँ पे जो भी है क्या है सर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। प्यारे बच्चों मुझे बताओ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना रुपया है सर? सर ये 20,000 रुपये का है। ये जाएगा कॉस्ट ऑफ मशीन। चलिए कॉस्ट ऑफ मशीन पे जाएगा तो इसका रेशियो निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों। अभी हमने निकाला रेशियो सर 12:16:20:1:1 के रेशियो में बांटना है। तो पहले इसको टोटल करो सर। 12 + 16 + 20 + 1 + 1 सर 1150। तो 20,000 डिवाइड बाय 50 इंटू 12 करते हो तो बच्चा ये आएगा 4,800। ये हो गया 4,800। ओके, 16 करते हो तो सर ये आएगा 6,400। अगेन 20 करते हो तो सर ये आएगा 8,000। ओके, अगेन आप 1 करते हो तो बच्चा ये आएगा 400, और अगेन आप 1 करते हो तो बच्चा ये भी आएगा 400। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? क्या सर हमारा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी भी हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों अदर एक्सपेंसेस। ओके, अदर एक्सपेंसेस। ओके, अदर एक्सपेंसेस एंड सन्ड्रीज दिया हुआ है। ओके, अदर एक्सपेंसेस एंड सन्ड्रीज दिया हुआ है। तो अदर एक्सपेंसेस एंड सन्ड्रीज ये किसके ऊपर जाता है बच्चा लोग? अदर एक्सपेंसेस एंड सन्ड्रीज मैंने बताया था सर डायरेक्ट वेजेस के ऊपर जाता है। तो सबसे पहले लिखिए अदर एक्सपेंसेस यहाँ पे, अदर एक्सपेंसेस एंड सन्ड्रीज। प्यारे बच्चों ये किस पे जाएगा सर? डायरेक्ट वेजेस के रेशियो पे। और डायरेक्ट वेजेस का रेशियो आपने निकाला हुआ है, देखो यहाँ पे यही रेशियो में बांटना है सर 6:4:6:3:1। अब बताओ अदर एक्सपेंसेस कितना है सर? अदर एक्सपेंसेस एंड सन्ड्रीज 20,000 है। चलिए अब देखिए 6 + 4 + 6 + 3 + 1 सर 20 आ रहा है। तो 20,000 डिवाइड बाय 20 इंटू 6 करते हो तो सर यहाँ पे 6,000 लिख देना आप। ओके, यहाँ पे 4,000 हो जाएगा, यहाँ पे अगेन 6,000 हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका 3,000, और यहाँ पे हो जाएगा 1,000। क्या यहाँ तक सबको समझा? सो गाइज इसी के साथ हमारा प्राइमरी पूरा हो रहा है। अब इसको टोटल कर लीजिए, बताइए टोटल करके कितना आ रहा है। ओके, टोटल बताइए कितना आ रहा है सर? अगर हम लोग इसका टोटल करते हैं सबका तो यहाँ से हम लोग टोटल करेंगे प्यारे बच्चों, इसको बोलेंगे ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए सबका टोटल करो सर। इसका टोटल करेंगे
ये पूरा टोटल करो और बताओ कितना आ रहा है। सर अगर ये पूरा टोटल करते हैं तो ये आ रहा है 61,200। इसका टोटल करो, बताओ कितना आ रहा है। सर इसका टोटल कर रहे हैं तो ये आ रहा है 15,100। इसका टोटल करोगे तो ये आएगा 14,400। इसका टोटल करोगे तो 19,300। इसका टोटल करोगे 9250। एंड लास्ट वाले का अगर आप टोटल करते हो तो 31। ओके, लाइटिंग का खर्चा, हाँ बच्चा देखो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गड़बड़ी किया है, थोड़ा सा ध्यान देना। ये 100 रुपीज़ होगा। ओके, अगर मैं टोटल करूँ तो ये 100 रुपीज़ होगा। ओके, तो 3150 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 3150। ओके, चलो अब ये हो गया। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, सर्विस डिपार्टमेंट वाला जो ए एन बी ए इन लोग का डिस्ट्रीब्यूट करने का है। तो चलिए अब हम लोग करेंगे, अपोर्शनमेंट करेंगे। ओके, अपोर्शन ऑफ ए का जो अपोर्शन करेंगे सर ये होगा 2:3:4 के रेशियो में बांट देंगे। 2:3:4 के रेशियो में बांटेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ए कितना है सर? 9250 है। इसको बांटना है तो इसको बांटेंगे 2:3:5 के रेशियो 4 के रेशियो में बांटो। सर कितना हो जाएगा? 9 होता है टोटल, तो 9250 डिवाइड बाय 9 इंटू 2 करते हो तो ये आ रहा है 2055, मतलब 56। 2056 यहाँ पे हो गया। 3 करते हो तो ये आ रहा है 3083। 3083 तो ये हो जाएगा 3083। अगर मैं 4 करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों तो ये आ रहा है 4111। 4111 और ये हो जाएगा 0, लास्ट में यहाँ पे लिख देते 0। सेम वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों, अब ये जो है 3150 इसको बांटेंगे। तो चलिए यहाँ पे 3150 को बांटेंगे। ओके, तो इसका अपोर्शन करेंगे। अपोर्शन ऑफ बी, ये क्या है सर? 4:2:3 के रेशियो में इसको बांट दो। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पे 3 4 2 6 3 9, तो 3150 डिवाइड बाय 4 इंटू ओके, 3150 डिवाइड बाय 9 इंटू 4 करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ये आएगा 1400। यहाँ पे 2 इक्वल टू करूँगा मेरे प्यारे बच्चों 700। ओके, 1 मिनट, मैंने उल्टा लिख दिया है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट अगर मैं करूँ तो यहाँ पे आ रहा है 3150 डिवाइड बाय 9 इंटू 4 करता हूँ तो मेरे प्यारे बच्चों आएगा 1400। ओके, ए वाले में एक्स वाले में आएगा 1400। यहाँ पे 2 700 और यहाँ पे 3 करता हूँ तो मेरे प्यारे बच्चों 1050 आएगा। और ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। एंड अब टोटल करो और बताओ कितना आ रहा है। सर अगर सबका टोटल करेंगे तो सर देखिए यहाँ पे टोटल आ रहा है, ये ए का एक्स का टोटल आएगा 18,556। ओके, वाई का टोटल आएगा 18,183 और इसका टोटल करोगे तो 24,461 आएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गया क्या? ओके, ये हो गया हमारा ओवरहेड एज पर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब चाहिए तो अभी हम लोग इसको और भी आगे करेंगे प्यारे बच्चों, बिकॉज हम लोग को क्या किया है, ओवरहेड रेट पर आर निकालना है। तो ओवरहेड रेट पर आर निकालने के लिए हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा वर्किंग आवर से। क्या क्वेश्चन में वर्किंग आवर्स कहीं पे दिया हुआ है क्या? बोलो हाँ सर, वर्किंग आवर्स दिया हुआ है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे वर्किंग आवर्स दिया हुआ है। एक्स में इतने घंटे काम हुआ है, वाई में इतने घंटे काम हुआ है, जेड में इतने घंटे काम हुआ है। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को ओवरहेड रेट पर आर मिलेगा। इसको डिवाइड करेंगे इससे वर्किंग आवर्स से, किससे? वर्किंग आवर्स। तो बताओ एक्स में कितना हुआ है वर्किंग आवर्स? सर 4670। 4670। यहाँ पे वाई में सर 3020 और यहाँ पे सर 3050 से डिवाइड करो। यहाँ पे मेरे को मिलेगा सर ओवरहेड रेट पर आर। तो ओवरहेड रेट पर आर मिलेगा, डिवाइड करो और बताओ कितना आ रहा है। सर यहाँ पे आ रहा है 3.9734 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 6.0209 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 8.0200। समझ में आया? तो ये हो गया रेट पर आर। हम लोग यहाँ तक तो कैलकुलेट कर लिए, बट उन्होंने हमें बोला है कि सर हमें कॉस्टेड भी बना के देना है। एक आर्टिकल, जो आर्टिकल हम लोग ले रहे हैं, एन आर्टिकल बोला है, मतलब एक आर्टिकल की टोटल कॉस्ट क्या आएगी, वो जिसके अंदर मटेरियल लगा है 80 रुपये का। चलिए तो ये आर्टिकल की टोटल कॉस्ट बताएंगे हम लोग। तो चलिए इसमें मटेरियल लगा है, मटेरियल 80 रुपये का लगा है।
सर इसके अंदर डायरेक्ट लेबर लगा है, सर डायरेक्ट लेबर कितने का लगा है सर 40 रुपये का, दोनों को ऐड कर लीजिए सर 120 रुपये आ गया। सर ये 120 रुपये को बोलेंगे प्राइम कॉस्ट, समझ में आ गया। उसके बाद ऐड होगा ओवरहेड। ओके, अब ओवरहेड में देखिए एक्स वाई जेड तीनों लेना पड़ेगा, एक्स वाई जेड तीनों। अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ एक्स में कितने घंटे काम हुआ है, सर एक्स का 2 घंटे हुआ है, तो 2 आवर्स। 1 घंटे का रेट क्या है देखो एक्स का, सर अभी आपने निकाला यहाँ पे 3.9734, तो 3.9734। ओके, अब बताओ वाई में कितने घंटे हुए काम, सर 2 घंटे, तो 2 घंटे का क्या ओवरहेड होगा, सर अभी आपने बताया 2 घंटे का, 1 घंटे का 6 रुपया है। ओके 6 रुपया, ओके तो 6.0209। उसके बाद यहाँ पे देखिए जेड में कितने घंटे काम हुए, 4 घंटे, तो 4 आवर्स हुए हैं, और 1 घंटे का रेट क्या है देखो सर 8.0200। चलिए सबको क्या करना है, ऐड करना है, बताओ। ओके तो चलिए देखिए 2 इंटू 3.9734 करते हो तो बच्चा ये आ रहा है 7.95 होगा, एक्चुअल में आ रहा है 7.9468, बट आप 7.95 लिख देना। उसके बाद 3 इंटू 6.0209 करते हो तो बच्चा ये आ रहा है 18.06। ओके 18.06, एंड लास्ट है बच्चा लोग 4 इंटू 8.0200 करते हो तो 3.08 हो रहा है। ओके 32.08 हो रहा है, एंड सबको अब ऐड कर लीजिए, सबको ऐड कर लीजिए, प्लस 18.06 प्लस 7.95 प्लस 120, प्यारे बच्चों आ रहा है 340.63। ओके चलो सबको ऐड करो, 120 प्लस 7.95 प्लस 18.06 प्लस 32.08, तो प्यारे बच्चों ये आ रहा 178.09, जो आपकी क्या बनेगी टोटल कॉस्ट, ये हो जाएगी आपकी टोटल कॉस्ट। बस आपको ये निकाल के देना। प्यारे बच्चों ये जो ओवरहेड हम लोग करते हैं ना, तो ओवरहेड यही जो रेट है, यही रेट को मल्टीप्लाई करने के लिए करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट के अंदर ओवरहेड कितना चार्ज करे। अगर 1 यूनिट बना रहा तो 1 यूनिट के अंदर ओवरहेड कितना चार्ज करे, उसके लिए मेरे को ये रेट निकालना जरूरी। अब ये रेट कैसे आया, इसके लिए मुझे पहले प्राइमरी ओवरहेड करना पड़ता है, उसके बाद मैं सेकेंडरी ओवरहेड करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि वर्किंग आवर्स कितने हुए इस डिपार्टमेंट में, तो एक रेट पर आर मिल जाता है कि उस डिपार्टमेंट में जितने भी घंटे काम करूंगा उसका रेट पर आर मिल जाता है, 1 घंटे का ये रेट मिल जाता है। तो जितने भी यूनिट बनाऊंगा, जितने भी घंटे काम करूंगा एक्स में अगर 1 यूनिट को बनाने के लिए 2 घंटे काम हो रहा है तो उसके लिए ओवरहेड पर आर इतना है, तो 2 घंटे का ओवरहेड इतना हो जाएगा उस 1 यूनिट को बनाने के लिए। तो ऐसी वाई में 3 घंटे काम हो रहा है तो 1 घंटे का वाई में इतना खर्चा लगता है। जेड के अंदर 4 घंटे काम हो रहा है तो जेड के अंदर 4 घंटे 1 घंटे का रेट इतना आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करो 4 घंटे का, तो 1 यूनिट बन के रेडी होने के लिए ये ओवरहेड है। तो गाइज आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई रहेंगी। सो इसके साथ अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्राई करेंगे प्यारे बच्चों मशीन आर रेट कैलकुलेट करने का। मशीन आर रेट एक नया मेथड जो है कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई रहेंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।